विदेशी बाजार के संकेतों को देखकर कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे। एशियाई बाजार की अगर बात करें, इस वक्त मजबूती के साथ हम शुरुआत देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे करीब 67 अंकों की बढ़त के साथ 17,400 के पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप जापान और कोरिया के बाजार भी देखेंगे, करीब 1% का उछाल वहां पर भी नजर आएगा। मंगलवार की क्लोजिंग से एसजीएक्स निफ्टी जो है उसमें अच्छी खासी बढ़त, करीब 150 अंकों की तेजी हम देख चुके हैं। लेकिन बीती रात अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें, शानदार तेजी अमेरिकन मार्केट्स ने 2 दिन देखी, लेकिन उसके बाद ये तेजी जो है थमती हुई नजर आई और हमने गिरावट पर क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन में देखी। 2 दिन में डाउ में करीब 800 अंकों की बढ़त थी, लेकिन जब ये क्लोज हुआ कल तो करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर ट्रेड्स क्लोज हुए। वहीं नैस्डैक और एसएनपी में भी बिकवाली का दबाव रहा। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स की स्थिति अगर देखेंगे तो यहाँ पर 150 अंकों की बढ़त जरूर है, तो कह सकते हैं कि 2 दिन की तेजी पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखा है, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव है। आइए ग्लोबल सेंटिमेंट्स को और डिटेल में जानते हैं, कौन से ट्रिगर्स, कौन से फैक्टर्स हैं वो समझते हैं पूजा त्रिपाठी से। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग मानसी। और जैसा कि आपने बताया कि जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से वो काफ़ी अच्छे हैं और डाउ फ्यूचर्स और एसएनपी फ्यूचर्स को भी हम देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स 137 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। कल अमेरिकी बाजारों में जो 2 दिनों की बढ़त थी वहाँ पर एक ब्रेक लगा था, लेकिन अगर निचले स्तरों से देखेंगे तो करीब 300 अंकों की रिकवरी वहाँ पर भी देखने को मिली थी। हालांकि 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा चले भी थे, लेकिन कल हल्की जो तेज़ी की रफ्तार थी वो धीमी पड़ते हुए दिखाई दी। अब एक एक करके फैक्टर समझ लेते हैं कि क्यों ये गिरावट आई थी। सबसे पहले तो वहाँ पर अमेरिका में ISM सितंबर सर्विसेज PMI आंकड़े जारी हुए हैं, जो जहाँ पर कि 56.7% ये 56.7 ये आंकड़ा निकल कर आया। हमारा अनुमान 56 का था, तो अनुमान से बेहतर नंबर्स वहाँ पर देखने को मिले। एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स 2.8 पॉइंट्स चढ़कर 53 पर आया और मार्च के से अगर कंपेयर करेंगे तो अपने उच्चतम स्तर पर यह आंकड़ा देखने को मिला। इसके अलावा ADP डेटा के मुताबिक प्राइवेट पेरोल्स में भी करीब 2 लाख से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली थी। तो ये जो कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं काफ़ी मजबूत इंडिकेटर्स थे, और अब इसको देखते हुए आने वाले समय में फेड रेट हाइक में तेज़ी की चिंता से बाजार में दबाव देखने को मिला और आगे भी उनकी तरफ से एक हॉकिश रुख ही देखने को मिल सकता है। तो इस चिंता के कारण हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कल दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। हालांकि रिकवरी ज़रूर आई आखिरी कुछ घंटों में, लेकिन दबाव हावी था। इसके अलावा एक और चिंता US मार्केट में इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो है वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर। एक आंकड़ा आया है जिसके मुताबिक अगस्त में 0.98% की गिरावट वहां के होम प्राइजेस में देखने को मिली। अगर ग्रेट डिप्रेशन यानी कि 2009 से कंपेयर करेंगे, जनवरी 2009 से, उसके बाद से US हाउसिंग मार्केट के दाम में ये दूसरी बड़ी मंथली गिरावट देखने को मिली। इसके बाद पहले जुलाई में था जिसमें कि 1% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई थी, और अगस्त में भी ये गिरावट नज़र आ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि US में जो रियल एस्टेट मार्केट को लेकर जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक ग्रेट डिप्रेशन जैसे आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है आने वाले समय में वहां के रियल एस्टेट मार्केट के लिए, और उसका असर हम फिर आने वाले समय में बाजार में भी देखेंगे। तो ये एक इंडिकेटर है जिसको कि बाजार आने वाले समय में कीनली वॉच करेगा। हालांकि चलिए, ये तो कुछ आंकड़े थे, लेकिन यूरोप के बाजार में भी देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट ही दर्ज हुई है। वहां पर भी सर्विसेज PMI के आंकड़े जारी हुए, जो कि गिरावट देखने को मिली। 45 पर यह आंकड़े और कमजोर PMI आंकड़ों से इस वक्त मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हमने यूरो के बाजारों में भी दबाव देखा। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ, और यहाँ पर कच्चे तेल में एक बड़ा उछाल आया। OPEC प्लस, जो कि अनुमान भी था कि उत्पादन में 5 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करेगी, ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी तरफ से घोषणा हुई और उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में एक तेजी आई, और इस वक्त देखिए 93 के पार कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। फेड रेट हाइक की चिंता जो बढ़ती जा रही है, उसके चलते हमने देखा कि US 10 साल की यील्ड्स, जो कि जहां पर हल्की नरमी आई थी,
3.6 पर आ गए थे, लेकिन अब वो भी चढ़े और 3.7% के पास इस वक्त ये आंकड़ा नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आई, 112-113 के लेवल तक पहुंच चुका था। वहां पर भी नरमी आई, 110 के पास डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं, जिसके चलते सोने में अब तेजी आई और $1728 के पार सोना निकल रहा है। तो यूएस में जो फेड रेट हाइक की चिंता बढ़ रही है, हॉकिश स्टेटमेंट की चिंता बढ़ रही है, उसके चलते हमने देखा एक वापस से रिवर्सल देखने को मिला तमाम एसेट क्लासेस में। तो इस वक्त अगर संकेत की बात करें तो काफी मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों को देखें तो काफी पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है, लेकिन कल जो ग्लोबल संकेत आए वो हल्की कमजोरी के साथ है। तो काफी मिला जुला कारोबार आज भारतीय बाजारों के लिए भी रह सकता है। एब्सोल्युटली पूजा, ये डिटेल्ड ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो डेटा स्पेसिफिक दिन रहे, काफ़ी सारे ट्रिगर्स थे जिस पर फोकस रहा और इसके अलावा भी कई सारे सेंटिमेंट्स हैं। अगर देखें 2 दिनों की शानदार तेजी पर ब्रेक लगा है, लेकिन सर्विस पीएमआई के डेटा आते हुए दिखे हैं, रोजगार के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। सर्विस पीएमआई में कटौती देखने को मिली है, रोजगार के आंकड़े बढ़कर आए हैं और रियल एस्टेट पर यहाँ जो पूजा हमें बता रही थी कि जो ग्रेट डिप्रेशन था 2009 के बाद की कीमतों में गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखी थी और उसमें जुलाई और अगस्त की अगर बात करिए 2 है जहां पर हम ये और ज्यादा बढ़ती हुई हावी होती हुई 0.98% यहाँ अगस्त में और जुलाई में ऑलमोस्ट 1.05% की गिरावट देखने को मिली थी। तो क्लियरली ये रियल एस्टेट के जो डेटा पॉइंट्स है, रियल एस्टेट में जो दिक्कतें आ रही है उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और इन्फ्लेशन नंबर्स जब आएंगे तब भी इसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखेगा, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में कंसर्न बिल्टअप होती हुई दिख सकती है। बहरहाल एशियाई बाजार की अगर शुरुआत की बात करें वो पॉजिटिव इस वक्त है जिसे हमें वॉच आउट करना होगा। ये पॉजिटिविटी बढ़ती है या फिर यहाँ से बिकवाली आती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एफआईएस डीआईएस के संकेत क्या है वो आपको बताते हैं। एफआईएस लगातार 2 दिनों से वापस खरीदारी की तरफ लौटे हैं और कैश मार्केट में 1345 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने 4 अक्टूबर के ये डेटा है क्योंकि कल भारतीय बाजार में छुट्टी थी, तो 1345 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। वहीं 946 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने भी कैश मार्केट में की है। आज सारे के सारे आंकड़े जो है खरीदारी के आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें 3091 करोड़ के 3091 करोड़ की खरीदारी यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 6247 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई। 2 दिनों की खरीदारी जो है ये ट्रेंड अगर बरकरार रहेगा तो फिर एफआईएस की तरफ से पॉजिटिविटी कह सकते हैं वापस लौटती हुई। 2 दिनों में करीब 1900 करोड़ तक की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस कर चुके हैं। चलिए ये तो हुई एफआईएस डीआईएस के एक्शन की बात।